सो हेलो एवरीवन, आज है संडे एंड इट्स अराउंड 6 PM इन द इवनिंग. मैं इंडिया से वापस आया था. इंडिया में आई कुड सक्सेसफुली फुलफिल नानीज ड्रीम. बागबान देखने के बाद 100-200 बार सेट मैक्स पे बागबान देखने के बाद आखिरकार वो सपना पूरा हो गया. बट अब बारी अपने खुद के सपने को पूरे करने की. आई एम गोना कंटिन्यू विद माई ओन कार सर्च. बागबान वॉज ओवर, नाउ लेट्स कंटिन्यू विद तारे ज़मीन पर. नानी का सपना तो पूरा हो गया. टाटा नेक्सॉन इज प्रीटी गुड, बट माई ड्रीम इज टू बाय सेफ कार एंड ऑल्सो जिसमें बैठ के लगे कि हाँ यार एक इंजीनियर बैठा है विच शुड हैव वन ऑफ द बेस्ट टेक एज वेल. तो उसके मामले में टेस्ला इज बेस्ट, बट कंपेयरिंग विद मर्सिडीज ऑडी, और आज देखने जाएंगे हम BMW. सो मैंने अब तक मर्सिडीज ऑडी देखी, उनमें से मुझे सेफ्टी वाइज मर्सिडीज वॉज टॉप नॉच बिकॉज इट हैज़ अ फीचर दैट कि अगर आप हाई स्पीड जा रहे हो, सामने वाली गाड़ी रुक जाती है, ये आपकी गाड़ी को ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देगी एंड यू विल बी सेफ. यू विल हैव लेस कोलिजन एज यू एक्सपेक्ट. टेस्ला में भी है पर ये ऑडी में नहीं था. सो बाय सेफ्टी आई मीन कि ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम तो ऑडी में भी है, बट ऑडी में मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग दिस इज स्टिल 52 माइल्स एन आवर, पर मर्सिडीज में 100 प्लस से भी ऊपर कार हो तो भी रुक जाती है, तो भी आपको वार्निंग दे देती है. सो इमरजेंसी ब्रेकिंग का सिस्टम मर्सिडीज का थोड़ा सा बेटर है. BMW में जाके देखेंगे अभी. एंड सस्पेंशन वाइज BMW मैंने चलाई नहीं, वो सुना है कि उसकी सस्पेंशन बेस्ट होती है, बट मर्सिडीज एंड ऑडी दोनों की सस्पेंशन खास नहीं लगी. ऐसा लगा कि कोरोला से 5-10% ऊपर है. एंड नाउ टेक वाइज आई पर्सनली थॉट दैट कि मर्सिडीज का थोड़ा बेटर है, मसाज वगैरह फीचर्स है, उससे ज़्यादा मज़ा आया. एंड ऑडी का भी टेक काफ़ी अच्छा था. इट वॉज लाइक बहुत मज़ा आया ऑडी का टेक देख के भी. ओवरऑल इट फील्स लाइक अ कॉकपिट वाइज. BMW का जाके देखेंगे. एंड लुक वाइज हर एक की प्रेफरेंस अलग होती है. लुक वाइज मुझे पर्सनली, आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, लग्जरी मुझे ज़्यादा मर्सिडीज ही लगी ऑडी से कम. पर आज BMW जाकर चार्ट कंप्लीट करते हैं एंड लेट्स फाइनलाइज व्हिच कार आई एम गोना बाय. मार्क्स लेना सो बेसिकली ये है BMW 330i. सो I इलेक्ट्रिक नहीं होती, E इलेक्ट्रिक होती है. हम E ट्राई करेंगे, हम एक्चुअली 530 ट्राई करेंगे. देखो मैं अभी स्पेस रखूँ, मुझे बैठने दे. पीछे कंफर्ट कैसे लग रहा है? भाई अरे भाई स्पेस नहीं है लेकिन. हाँ मुझे कम लग रही है, ऑडी में ज़्यादा थी ना पीछे. हाँ सीट्स इसकी थोड़ी वियर्ड है ना. सीट्स इसकी वियर्ड मतलब एडजस्ट करेगा तभी तो वियर्ड है. एडजस्ट कर ले भाई. सीट अजीब में लग रही है यार मेरे घर अबे सीट क्योंकि आगे क्यों कर रखी है तूने भाई. एडजस्ट कर ले भाई. अच्छा कह रहा वियर्ड है. पागल है यार नूर. इसमें अगर मूवीज देख सकते हैं स्क्रीन में. अबे भाई कार चलाने के लिए तो मूवीज कौन सा देखेगा भाई. नहीं वैसे अगर बैठे हो टेस्ला की तरह चला सकते कि नहीं? भाई टेस्ला में मूवीज देखियो बैठ के, चलाइयो मत. अच्छा हाँ मैंने देखा एक BMW का जो इलेक्ट्रिक मॉडल है ना, दैट इज ऑल द वे स्लैंड, ऑल आर ड्राइवर्स ओरिएंटेड. तो ये सारी थी नॉन इलेक्ट्रिक कार्स एंड दैट इज फाइनली द इलेक्ट्रिक. साइड पे रखी हुई इलेक्ट्रिक, इधर आई लिखा होगा. अच्छा बॉर्न इलेक्ट्रिक क्या सोल्ड लिप. एंड BMW's मोस्ट पॉपुलर कार X3 जो कि पड़ती है अराउंड $54,000 की. सो BMW X5 इज $70,000 और X3 $50,000. आई नो प्रशांत के पास भी X3 है, बट मतलब इतना डिफरेंस फील नहीं हो रहा जितना मतलब ऑन प्राइस लग रहा है. बट आई नो कि इसके अंदर एक फीचर है कि अगर ग्रीन लाइट और रेड लाइट ग्रीन हो जाती है तो नोटिफाई भी करती है कुछ कार्स में. यकीन नहीं होता. हमने अपॉइंटमेंट भी ली थी 5:30 की, अब 6 बज गए, अब तक कोई नहीं आया अटेंड करने. यहाँ पे ऑफिस में कॉफ़ी गिरी हुई है. पीनी तूने? किसी ने कॉफ़ी पीनी है? सच है ये? झूठ क्यों लिखेंगे भाई. वाओ 3 years तक फ्री कार सर्विस फॉर 36,000 माइल्स. सब कुछ $0. दैट इज़ अमेजिंग. ये इंक्लूडेड है कि पे करना पड़ेगा इसके लिए? ये अल्टीमेट केयर के लिए पे करना होगा शायद. पे करना होगा कहीं पे. वाह हाँ ये 3 सीरीज़ का हेड यूनिट छोटा है और 5 सीरीज़ का काफ़ी बड़ा है. The 5 series is actual luxury. Yeah, those cameras, what you see right there is underneath the side view mirrors. So they're looking, this is a fixed silhouette of the car. So the cameras are underneath the mirror. This is cool.
It's underneath the door. Is it on the rear seat as well? Oh, No. front. No, Just the front. just ओके सो फाइनली बैक। अब बारी रिजल्ट्स की, पर उससे पहले एंड अभी जब मैं इंडिया से आया तो आप सोचोगे कि हाँ मेरा वेट बहुत गेन हुआ होगा देसी घी खा के, बट एक्चुअल में क्यों मेरी डाइट पूरी प्रॉपर थी इंडिया में, पर क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहा था, बैंगलोर, पाकिस्तान, जयपुर, आगरा, दिल्ली, बैक टू बैक। मैंने लाइफ में इतना ट्रैवल कभी नहीं किया विद इन अ स्पैन ऑफ 1.5 months जितना मैंने अभी किया। इस कारण मेरा थोड़ा बहुत वेट लॉस हुआ है, बट नाउ टाइम टू गेन इट बैक। इसी कारण मैं फास्टिंग सीजन के कारण काफ़ी वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स लाया हूँ, स्पेशली माई प्रोटीन का इम्पैक्ट वे प्रोटीन, जिसमें ग्रीन थप्पा लगा हुआ है। इट इज़ वेजिटेरियन, इट्स अ न्यू फ्लेवर बाय बाई प्रोटीन कॉल्ड ट्रॉपिकल फ्रूट फ्लेवर। एंड अगर आप वेजिटेरियन हो, अगर आप रमदान में फास्टिंग कर रहे हो, आपको मैं उनका पी प्रोटीन भी रेकमेंड करूंगा, विच इज़ ऑल्सो माई फेवरेट, जिसके इंग्रेडिएंट्स से आपको पता चलता है इसके अंदर सिर्फ है पी प्रोटीन एंड इट्स ऑल नेचुरली फ्लेवर्ड। एंड इन सब लोगों की तरह आई ऑल्सो फील कि ट्रैवलिंग बहुत एग्जॉस्टिंग है, आपको थोड़ा बहुत वीक और इमोशनली फिजिकली कभी कभी वीक बना देती है। पर अगर आपकी डाइट ऑन पॉइंट है, आप प्रोटीन इनफ लेते हो, तो यू विल ऑलवेज बी एनर्जेटिक टू फाइट थ्रू ऑल द चैलेंजेस एंड यू विल बी स्ट्रॉन्ग विद अ बिगर बाइसेप, बिगर मसल। जो भी आपके गोल्स हैं वो इंटैक्ट रहेंगे। एंड अभी माई प्रोटीन का बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो सिंग इन यूएसए, तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट अगर आप कोई भी अमाउंट की परचेज करते हो। पर अगर आप 8,000 रुपीज़ मिनिमम परचेज करते हो तो आपको मिलेगा 25% डिस्काउंट, एंड अगर आप 12,000 रुपीज़ मिनिमम परचेज करते हो तो आपको मिलेगा 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। सो जितना ज़्यादा आप शॉपिंग करोगे उतना ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स जल्दी एक्सपायर तो होते नहीं। दिस इज गोना एक्सपायर इन लाइक 1.5 years। तो आप जितना आप चाहो आप ऑर्डर कर सकते हो। एंड स्टे फिट, स्टे हेल्दी, एंड लेट्स कंटिन्यू विद द रिजल्ट्स। एंड रिजल्ट से पहले डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट माई प्रोटीन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो बात करते हैं BMW 530। मैंने 530E ट्राई की, उन्होंने बताया कि इसका एक्सपीरियंस i4 ग्रैंड से सिमिलर होगा, क्योंकि मैं पर्सनली इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाला हूँ। तो उन्होंने मुझे 530E इसका रिकमेंड की, क्योंकि जो i4 ग्रैंड है जो $60,000 के बजट के अंदर, जितना मैंने डिसाइड किया था, उसके अंदर इलेक्ट्रिक कार आती है। पर उन्होंने मुझे बताया कि अभी 2-3 महीने तक अवेलेबल नहीं है। सो दैट्स वाई दे रिकमेंडेड मी टू टेस्ट ड्राइव 530। उसके अंदर भी सारे फीचर्स से ओवरहेड डिस्प्ले था। तो ओवरऑल सेफ्टी में माना जाए तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑडी इज़ 52 miles an hour कैप्ड, कि अगर इमरजेंसी कोई अचानक आगे आ जाता है तो रुक जाएगी ऑडी 52 पे। पर मर्सिडीज 100 के ऊपर पे भी आपको इमरजेंसी में ब्रेक करके एक्सीडेंट से बचाएगी। दैट इज कॉल्ड ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम। सो BMW का भी काफ़ी अच्छा 80 to 100। नाउ टॉकिंग अबाउट सस्पेंशन, मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब इट इज़ नॉट इवन SUV। माना जाता है कि SUV जैसे टाटा नेक्सॉन नानी को मैंने लेके दी, उसमें सस्पेंशन जितनी भी मैंने लाइफ में कार चलाई सबसे बेटर थी, पर BMW की काफ़ी कम्पिटिटिव थी। तो मुझे ओवरऑल सस्पेंशन वाइज ड्राइवर ओरिएंटेड कार सबसे ज़्यादा BMW की, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि मैंने खुद ड्राइव करनी है, मैंने कोई ड्राइवर थोड़ी हायर करना है जो मैं पीछे बैठूंगा, तो मुझे रेयर सीट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आई वॉन्ट टू सी द ड्राइवर इमेज। एंड टेक वाइज आई थिंक इट वॉज प्रेटी गुड एज वेल। आई विल से टेक जो है मुझे ऑडी का बेस्ट लगा, पर BMW का इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं था कि मैं कहूँगा कि यार की बोरिंग है। मुझे ओवरऑल मुझे ऑडियो कॉकपिट डेफिनेटली बेटर लगा, पर BMW का कम नहीं था। ओवरऑल टेक्नोलॉजी वाइज काफ़ी सिमिलर है, सो टेक के लिए भी इसे फुल मार्क्स दूंगा। बट लुक्स वाइज मैं ज़्यादा परवाह नहीं करता। लुक वाइज मुझे पर्सनली BMW ज़्यादा पसंद है। उसका जो फ्रंट लुक है, जो हैवी लुक आती है ना, इट सीम्स लाइक अ बीस्ट। सो ओवरऑल मुझे लुक वाइज भी BMW काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। पर ऑनेस्टली क्योंकि BMW i4 के ऊपर आपको एक और चीज़ एडवांटेज बताता हूँ। अगर मैं इलेक्ट्रिक कार लेता हूँ, फेडरल टैक्स बेनिफिट अराउंड $7,500 मुझे मिलेगा, रिटर्न मेरी टैक्स रिटर्न में वापस मिलेगा। और ये ऑफर तभी होता है अगर कोई कंपनी अपनी फर्स्ट 100,000 कार बेच रही है। फॉर एग्जांपल टेस्ला के साथ आजकल ये नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने 1 लाख से ऊपर US में कार्स बेच ली हैं। तो इस कारण मुझे टेस्ला के अलावा कोई और कार ही खरीदनी पड़ेगी। पर फिर भी देखते हैं, मैं डिसाइड कर रहा हूँ। आई एम गोना गो फॉर i4 ग्रैंड, जो उन्होंने मुझे रेकमेंड की थी, BMW की इलेक्ट्रिक कार। टेस्ट ड्राइव करेंगे। इसकी जो रेंज है वो भी काफ़ी अच्छी है। ऑडी की जो इलेक्ट्रिक कार्स है उनकी रेंज 200 माइल पे है, पर BMW की 300 के आसपास आ जाती है। सो इस कारण आई एम स्टिल होपफुल, लेट्स होप फॉर इट। अभी इन द मीन टाइम लेट्स टॉक टू प्रशांक, उसका एक्सपीरियंस रिगार्डिंग BMW X3। नाउ आई एम इन प्रशांक्स BMW। अभी तक आपने देखा मैंने काफ़ी लग्जरी ड्राइव का एक्सपीरियंस लिया, काफ़ी लग्जरी कार्स का एक्सपीरियंस लिया। बट नाउ वी विल नो कि अगर आपको लग्जरी कार लेनी है तो आपको लीज करना चाहिए या फिर खरीदना चाहिए, फ्रॉम प्रशांक। सो हाई प्रशांक,
Hey Anu, hi. फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस फॉर BMW. Thank you. तो एक क्वेश्चन सबसे पहले, मैंने एक्चुअली मर्सिडीज भी चलाई, ऑडी भी चलाई, टेस्ला भी चलाई, और ऑनेस्टली सारी कार चलाने के बाद मोस्ट कंफर्टेबल ड्राइविंग एक्सपीरियंस वाज विद BMW. तो आपका क्या रीज़न था? अगर मैं चूज़ करना चाहूँगा मर्सिडीज, ऑडी या BMW में से, तो मैं डेफिनेटली BMW करूँगा, क्योंकि मर्सिडीज में मेरे ख्याल से लग्जरी है, पर कंफर्ट जो मुझे लगा BMW में कम नहीं लगा. सो दैट्स व्हाई आई विल आल्सो स्टिल चूज इट, क्योंकि इस पे जैसे कि मैंने देखा कि आपको ड्राइवर सेंट्रिक कंट्रोल काफ़ी अच्छा मिलता है. डिस्प्ले इज वन ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी, सबसे बड़ी इसमें है. I agree. Yeah. एंड वहाँ पे जब आप ड्राइव करते हो, स्पीड लिमिट पूरा मैप वहाँ पे आंखों के सामने, जहाँ पे रोड देख रहे हो आंखों के सामने दिख जाता है. Yeah. बट व्हाट वाज द रीजन यू चोज BMW? Same reason as you, because I always drove Mercedes, BMW, Audi, everything, and some of my friends also had, an Audi and everything as well. But जो BMW का experience है ना, like overall experience, so it's very good. So मैं क्या consider करता हूँ कि Mercedes is like, if you're choosing luxury, like so Mercedes luxury के मामले में सबसे ऊपर है. Like you'll feel like you're sitting in a cockpit, or like in heaven or something. Audi is more geared towards like just performance or ऐसे करके, like it's a good mixture of that. But BMW, I would say it's more driver oriented car. तो वो काफ़ी अच्छा है, like, और luxury के मामले में, like as you said, like it has all the features and everything. So that's why I chose BMW. Like driving experience was the best amongst all three. So that's my reason. And now can you please share what's your favorite feature of BMW X3? I mean, actually there are a lot of them. So, and it's generic. Like ये features दूसरी गाड़ियों में भी होता है. So one thing I like is, as I'm walking close to the car, the car unlocks itself. I know it's a very common feature in luxury cars, and India में भी काफ़ी जगह में. And then you can just enter it, and then sit, and it's just, it presents you with like welcome Prashank there. It's nice because I got the car with the display in front of me as well. So it looks nice overall, and it's super comfortable. Like that's the thing. It's about convenience, which I really like. एंड इस कार के अंदर एयर सस्पेंशन है, काफ़ी आइसोलेटेड है, आपको बाहर की नॉइज बिल्कुल नहीं सुनाई देती. सो इट इज़ वेरी वेरी कंफर्टेबल. एंड अगर आप स्टूडेंट हो तो यहाँ पे कभी ना जाना. ऑसम. एंड ऑल्सो जैसे बाकी जितने भी फीचर्स होते हैं, बात करते हैं सेल्फ ड्राइविंग का, वो सारे प्रीमियम जो टॉप टियर मॉडल्स होते हैं उनमें सभी ऑफर हो जाते हैं. सभी ऑफर हो जाते हैं. तो कोई ज़्यादा एट द एंड ऑफ द डे डिफरेंस नहीं हाँ, बचता. टेक्नोलॉजी में एज सच, लाइक you get all three German cars have the same kind of technology. सब कुछ मिल जाता है. तो it's just that the experience, the overall experience in this car, it's just so much better as compared to the other ones. Awesome. And now the question will be, आपने परचेज की या लीज की? क्योंकि मैंने जितना सुना है, जितना अभी तक इंडिया में हम लोगों को पता है, या फिर जब हम इंडिया से आते हैं हमें पता है कि खरीदनी चाहिए, क्योंकि अगर बाद में इन्फ्लेशन होती है, जैसे इस साल इन्फ्लेशन हुई 7%, चीज़ें महंगी हो गई, सेकेंड हैंड कार की वैल्यू ऊपर चलेगी, तो आपने खरीदी होती तो आप अच्छे वैल्यू में बेच सकते थे. पर अगर आप लीज करते हो तो मुझे लगता है कि आपने सिर्फ उसकी वैल्यू, कार की वैल्यू नीचे गिरने के आपने पैसे दिए, बट यू डोंट गेट एनी प्रॉफिट अगर मार्केट ऊपर चल जाती है. सो व्हाट डिड यू प्रेफर एंड व्हाई? So ऐसा नहीं exactly, because lease और buying में there's a huge difference. Like the basic difference is कि if you buy, for example, if the car is worth $50,000, ठीक है, so जब आप खरीद रहे हो, so you're paying that $50,000 एक बार में. So अगर आप फाइनेंस करा रहे हो या if you're paying by cash, so you have to pay that entire amount, ठीक है. Lease is something where you don't have to pay the entire amount. Lease is something that आप 3 साल की लीज लेते हो या 2 साल की या 4 साल की, जैसा भी रहता है, एंड देन यू पे दैट पर्टिकुलर अमाउंट. लाइक इट्स डीलर स्पेसिफिक, लाइक इट्स मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिक, सॉरी, कि रेसिडुअल वैल्यू क्या रहेगी, कि 3 साल में वो लोग एस्टिमेट करते हैं क्या डिप्रिसिएशन होगा, और फिर आप उतना अमाउंट का मंथली पेमेंट्स बनते हैं. सो इट्स ब्रोकन इनटू दैट अमाउंट. सो लीज उनके लिए प्रेफर्ड रहता है हु कैन नॉट अफोर्ड लाइक हाई मंथली पेमेंट्स एंड स्टिल वांट टू गेट इन अ लग्जरी कार. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने देखा आपकी कार है, मैं अगर ये X3, दिस इज BMW X3 Series 3. Series 3 is the sedan. X3 is the SUV version. Yeah, so those are two different models. Okay. So अगर ये खरीदते आपकी इंस्टॉलमेंट तकरीबन 700 पर मंथ होती? उससे भी ज़्यादा, करीब $1,000. काफ़ी ज़्यादा है. हाँ. पर अगर आपने लीज की तो आपकी सिर्फ 600 पर मंथ. हाँ, मेरी 600 पर मंथ है, बिकॉज वही हुआ, जैसे मैंने बताया कि ब्रेक हो गई, लाइक इनिशियल. सो लेट्स टॉक इन नंबर्स, ठीक है. सो फॉर एग्जांपल कार की वैल्यू $50,000 है. सो आप $25,000 उसकी रेसिडुअल वैल्यू है. सो 3 साल बाद अगर आप डीलर के पास गए और बोले कि यार हो गया मेरा, आई डोंट वांट दिस कार एनी मोर, सो डीलर विल कीप इट बैक एंड देन दैट्स इट, यू डन. तो
But if you, at the end of the lease, you have an option to buy the car. Oh. Okay, so that's something which is good because then you can actually pay the remaining $25,000 or you can finance the remaining $25,000, right? Either from the dealer or from any bank or credit union, और फिर वो कार तुम्हारी हो जाती है. तो basically आपने क्या किया, क्योंकि जब when you buy a car you usually get a loan for what 5 years 6 years, right? तो अभी what you can do is you can first lease it for 3 years and then the remaining amount $25,000 for example you can finance that amount again for 5 years. So आपके monthly payments हमेशा throughout the ownership कम रहे and still you were able to afford a luxury car. I mean इसमें नुकसान ये है कि या you'll end up paying in interest more as compared to finance because आप अगर finance कर रहे हो तो मतलब पहले जब लीज करते हो सो यू हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट 3 years, ठीक है, एक रेंट चार्ज होता है और फिर उसके फाइनेंस कर रहे हो सो देयर विल बी एन इंटरेस्ट ओवर देयर एज वेल, सो यू विल एंड अप पेइंग इन इंटरेस्ट मोर बट दैट्स व्हाट द I would say that's the convenience charge you pay, you know, to buy a luxury car. पर मैं आपको बताता हूँ आपने बेस्ट डिसीजन लिया. क्यों? क्योंकि अगर आप देखो अगर आपकी 1000 अगर इंस्टॉलमेंट होती वर्सेस 600 लीज पेमेंट तो आपने जो $400 पर मंथ बचाए दैट अगर आप किसी भी S&P 500 स्टॉक में डालो अगर वो 400 आप पर मंथ डालते जाओ एवरेज 5 साल का रिटर्न S&P 500 का 20% है. 5 साल अगर वो 5 साल तक डाल दिए 5 साल तक जब खत्म होंगे आप एक्चुअली प्रॉफिट में हो बिकॉज देन दैट्स द थिंग राइट बिकॉज तुम इंटरेस्ट में उतना नहीं जाएगा आपका पैसा जितना आपने उस पर वापस कमा लिया. सो आई थिंक that's why I chose to lease as well. Like, you know, it was a smart decision. I could afford $1,000 a month, but I didn't want to because I have other things. I want to invest money as well, right? So that's what made sense. And plus, you know, lease के बाद ऐसा भी होता है कि going back to a previous example, like अगर 25,000 की value है, you bought the car, ठीक है? But maybe the market value of that car उस time पे 35,000 होगी. So you can turn around and sell the car, right? So you'll make those $10,000 back. परफेक्ट. पर इसमें एक स्विच है कि सारी कार्स में परचेज करने की ऑप्शन नहीं होती. जैसे BMW में है कि आपने लीज के बाद टेस्ला में नहीं है. Oh, Tesla में नहीं है? I didn't know that. Oh, okay. तो मतलब डिपेंडिंग ऑन अगर है ऑप्शन तो यू कैन गो फॉर द लीज. So in Tesla you have to give back the car after the lease. मतलब और अगर कुछ टेस्ला के मॉडल्स है जहाँ से कि टेस्ला अगर मॉडल आप लेते हो जो उनकी वो जो गेट ऐसे खोलते कौन सा था वो मॉडल एक्स. हाँ मॉडल एक्स में आपको $350 शायद पे करना पड़ता है. 350 या फिर कुछ $1,000 था परचेज करने का. अगर पहले लीज की थी हम परचेज करें वो फिर भी दैट इज बेटर क्योंकि आपने अच्छे से इन्वेस्ट किया वैसे स्टिल बेटर. बट टेस्ला मॉडल 3 में ऑप्शन नहीं है. Interesting. I didn't know. Thank you so much. It was lovely talking to you. Thanks, man. Thank you.